नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम बैन की खबर ने देश में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया है। इस खबर को देखने के बाद हर तरफ सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की जा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को सच्चाई जरूर बताई जाए। वैसे तो ईवीएम मशीन से बहुत बड़ी धांधली के आरोप लगते हैं। आप सभी लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन बैन हो जाए और बिहार विधानसभा चुनाव में इसका शुभारंभ भी हो जाए और ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यहां तक कि इंडिया गठबंधन ने ईवीएम मशीन से बहुत बड़ी धांधली होने की आशंका भी जताई है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम मशीन से बहुत बड़ा खेला हो सकता है, इसका डर इंडिया गठबंधन को सता रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने निकल कर आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्देश जारी कर दिया है, तो लोग थोड़ा सा संशय में पड़ जाते हैं कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस खबर को देखिए। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि नई दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। लंबे समय से चल रहे ईवीएम मशीन में धांधली और वोट चोरी के आरोपों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा निर्णय लिया है, जिसे लोकतंत्र के लिए टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। यही नहीं, खबर में आगे भी लिखा है, आज नई दिल्ली से बड़ी खबर आई है। देश में वोट चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक सुनवाई की शुरुआत हुई है। लंबे समय से जनता, विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों की ओर से उठाई जा रही शिकायतों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि अगर वोट चोरी के आरोप सही पाए गए तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब जरा यहां पर देखिए, ये खबर जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, जिसमें दावा ठोका जा रहा है कि ईवीएम मशीन बैन हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये झूठी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, क्योंकि लगभग पूरा देश ये चाहता है कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए, ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। ईवीएम मशीन से बेईमानी धांधली होती है। इसीलिए इसी बीच ये खबर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस खबर का खंडन करना बहुत जरूरी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखा, मैंने कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बात भी की कि क्या सच में कोई फैसला आ गया है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से ही देश में सभी चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि यह खबर तो यही बता रही है ना। देखिए, लिखा भी है इसमें साफ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। लंबे समय से चल रहे ईवीएम मशीन में धांधली और वोट चोरी के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों, अफवाह है। मैं इस खबर का समर्थन नहीं करता और ना ही आप सभी लोग इस खबर का समर्थन करें। ये झूठी अफवाह है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि देश में ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए कुछ मीडिया संस्थानों ने ये खबरें चलाई हैं कि ईवीएम मशीन बैन हो गई है, ईवीएम मशीन हटा दी गई है, बैलेट पेपर से अब देश में सभी चुनाव होंगे। यह लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कई लोगों ने इस खबर को देखा भी होगा, उत्साहित भी हुए होंगे, खुश भी हुए होंगे, लेकिन झूठा, ये सिर्फ झूठ है, ये झूठी अफवाह है, ये झूठी खुशी है जो कुछ लोग मना रहे हैं। इसीलिए सच्चाई आप सभी लोगों के सामने रखना यही हमारा कर्तव्य है। और ईवीएम तो बैन होनी चाहिए। मैंने भी जब ये खबर देखी कि ये कौन सी खबर आ गई कि ईवीएम बैन हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, मेरे भी अंदर थोड़ी सी खुशी उठी कि चलिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये फैसला कब आया, किसने याचिका दायर की,
ये कब का मामला है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया? मतलब तरह तरह के सवाल हमारे अंदर भी उठने लगे। लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता लगा कि ये सिर्फ झूठी अफवाह है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सत्य है कि लगभग पूरा देश, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, कमेंट करके बताइए कि ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। मुझे मालूम है कि 99% लोग यही कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए। ईवीएम मशीन के खिलाफ कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, चाहे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रहे हों या फिर सीजीआई संजीव खन्ना रहे हों। कई बार इन लोगों के सामने मामले गए हैं, यहां तक कि वकीलों ने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए हमको दे दीजिए 40 से 50 ईवीएम मशीनें और आप जहां कहेंगे वहां हम इसे हैक करके दिखा देंगे। यहां तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क ने भी दावा ठोक दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यहां तक कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईवीएम में शक जताया है कि ईवीएम से चुनावी परिणाम बदले जा सकते हैं। तो जब बड़ी बड़ी महान हस्तियां ये बातें कह चुकी हैं तो इससे साफ पता लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, ईवीएम मशीन मैनिपुलेट की जा सकती है, ईवीएम के परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसे ही हम ईवीएम मशीन को बैन करने के लिए, ईवीएम मशीन को हटाने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम लोग एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ी यात्रा करेंगे। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा वो तो उन्होंने नहीं किया, ना ही इंडिया गठबंधन ने किया। लेकिन हाँ, मन में ज़रूर ये है कि जब तक ईवीएम मशीन है तब तक बीजेपी को चुनाव हराना मुश्किल है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद देख लीजिएगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार ना बनी तो ईवीएम बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगी। और बीजेपी जानती है, एनडीए जानता है कि अगर चुनाव में जीत मिलेगी तो मशीनरी ही वो तरीका है जिसके सहारे सरकार बनाई जा सकती है और मशीनरी का भरपूर उपयोग भी किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये खबर जो सोशल मीडिया पर तैर रही है ये सिर्फ अफवाह है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन करने के लिए कोई फैसला नहीं सुनाया है। बैलेट पेपर से देश में चुनाव हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं सुनाया है। हाँ, मामले कई बार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के पास भी गए, संजीव खन्ना के पास गए, कई बड़े बड़े जजों के पास गए, लेकिन उन लोगों ने हमेशा उस याचिका को खारिज की है, ईवीएम मशीन को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जब आप जीत जाए तो ईवीएम सही है, जब आप हार जाए तो ईवीएम खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बैन को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।